हाँ भी रियल टीचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या करवाएंगे? री की मात्रा। किसकी कराएंगे? री की मात्रा। तो ये सामने आप देख रहे हो, ये री है, इसकी मात्रा, और इसको हमने कहां पे यूज करना है, कैसे करते हैं, ये आपको जरूर बताएंगे। अब ये हमारी क्या है? री की मात्रा। इसी से मिलती जुलती एक मात्रा और भी है जिसको हम रे की मात्रा कहते हैं, और लगती वो क्या है? ऊपर। ये हमेशा पैरों में लगती है नीचे, लेकिन ये दो जो मात्रा है ये आपको कंफ्यूज कर देती है कि ये भी इसके साथ हम कई बार लगा देते हैं गलती से। तो आपने आज ये अपना क्लियर सभी को होना चाहिए कि री की मात्रा कहां लगती है और रे की मात्रा कहां लगती है। तो ये हम हिंदी के जो बुक पढ़ते हैं, कई बार आपने उसमें ध्यान रखना है कि री की मात्रा कहां है और रे की मात्रा कहां है। तो आज जब आप घर जाओगे तो अपनी हिंदी का एक पेज ले लेना, कोई सा पेज, उस पे आप पेंसिल लेके री की मात्रा पे गोल दायरा लगाना है, और जो रे की मात्रा उस पे आपने गुड का निशान लगाना है। जैसे री की मात्रा पे आपने सर्कल लगाना है, और जो ये रे की मात्रा मैं बताऊंगा उस पे आपने लगाना है गुड। तो एक पेज पे आपने अपने घर से छांट के लेके आनी है कि कौन सी रे की मात्रा है और कौन सी री की मात्रा है। तो सभी छांट के लेके आएंगे? हाँ, तो घर जाके ये अपना अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे तभी वो अपने जो हमारी आज हम मात्रा करा रहे हैं वो एकदम पक्की हो जाएगी, याद हो जाएगी। हम फिर उस मात्रा को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हमारी एक थोड़ी सी एक्टिविटी घर जाके आपने करनी है, यहाँ भी करवाएंगे आपको। और घर जाके आपने गोल दायरा री की मात्रा पे लगाना और रे की मात्रा पे अपना सही का निशान लगाना, जैसे हम गुड कहते हैं उसको। तो आपने ये मात्रा दोनों पिछाड़ में करवा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। तो री की मात्रा की आवाज अलग आती है। जैसे हम ये जो है कै के पैर में किसकी मात्रा लगाई है हमने? अब किसकी लगाई है? री की। तो इसकी आवाज क्या आएगी? कैरिग, क्रिग। क्या आएगी? क्रिग। और जैसे हम मैं के पैर में लगा रहे हैं तो क्या लगाइए? ये री की मात्रा, तो क्या होगा? ये मृग। क्या होगा? मृग। इसकी आवाज री की निकालेंगे तो मैं रिग, मृग। ठीक है ना? तो अब सब देखो, ये भी है हमारे पास कैरीती। क्या बन गया? कृति। क्या बन गया? कृति। तो ये तीनों किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा लगाई है हमने? तीनों री की। किसकी लगाई है? री की लगाई है। ये मात्रा री की है, और ये तीनों में, इसमें कै में है, इसमें मैं के पैर में, और इसके कै के पैर में। तो इसकी मात्रा लगाने के बाद आपको आवाज का भी पता लग गया कि हमने री की आवाज निकाली है। जैसे कैरिग, मृग, प्रीति, है ना? तो इसमें किसकी आवाज आई है? री की। किसकी? री की आवाज आई है। लेकिन हम कंफ्यूज कहां होते हैं? अब ये जो मात्रा आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि ये इसकी सेम ही है, एक जैसी है ना, लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। ये है रे की मात्रा। किसकी मात्रा है ये? ये इसके ऊपर लगेगी, वर्क। वर्क। क्या ये? वर्क। और ये जो मात्रा है ये किसकी आती है? प्रकार। जैसे ये पैर में लगेगी और वो ऊपर लगेगी, लेकिन री की मात्रा कहां लगी है? पैर में, है ना? तो ये जो रे की मात्रा है वो ऊपर लगती है, वो नीचे कभी नहीं लगेगी। अगर वो नीचे लगा दी, वो किसकी मात्रा बन जाएगी? री की। किसकी मात्रा बन जाएगी? री की बन जाएगी ना? तो ये री की मात्रा बन जाएगी। लेकिन जब हम ऊपर लगा रहे हैं तो वो किसकी मात्रा बन जाएगी? रे की। हाँ भी, अब हम क्या कर रहे थे? री की मात्रा में और रे की मात्रा में थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूं, क्योंकि हम री की जब मात्रा लगाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार उसकी जगह हम रे की मात्रा लगा देते हैं। तो रे की हमारे दो प्रकार की जो मात्रा देखो, एक ये भी मात्रा होती है, उसमें ये भी रे की मात्रा होती है, जैसे ट्रक, है ना? ट्रक की ये मात्रा होती है।
तीन मात्रा होगी ना ये, तो ये र की मात्रा है और ये री की मात्रा है। तो री की मात्रा पैर में लगती है, देख रहे हो आप सामने, इसकी आवाज भी री की निकलेगी, जैसे मृग, कृत, कृति, है ना। और उसके बाद जो र की तीनों मात्रा देख लो, जो ऊपर वाली है देखो वर्क, और ये क्या है, प्रकार, क्या है ये, प्रकार, और ये भी मात्रा रह की है, ट्रक, क्या बन गया ये, हाँ। तो ये हमने क्या करना है, रह की मात्रा और री की मात्रा में थोड़ा सा अंतर है, इसको आज आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। बाद में हम थोड़ा सा जब बोलते हैं, जैसे मैंने कोई शब्द बोल दिया री की मात्रा वाले और रह की मात्रा वाले, तो आपको अंतर उनमें पता होगा, तभी आप लिख सकते हो ना कि किसके ऊपर री की मात्रा लगेगी, किसके ऊपर रह की मात्रा लगेगी। तो अब इनमें देखो आप, नीचे पैर में रह लग रहा है, ये लग रहे हैं हमारे, जो रह की मात्रा और री की मात्रा में अंतर हमने देखना है। तो री की मात्रा, ये देखो री की मात्रा और रह की जो तीनों मात्रा है उसमें आपने अंतर देखना है, अभी बताऊंगा आपको। जो ये मृग, ये कृत, ठीक है, ये कृति, तो इसमें हमारी आवाज जो क्या आई है, री की, किसकी आवाज आई है, री की। लेकिन इसमें हमारे तीनों में क्या आएगा, रह की आवाज आएगी, जिसे प्रकार, वर्क, ट्रक, इसमें किसकी आवाज आई, रह की। तो ऐसे ही आपने इसको पहचान करनी है जब हम मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम री की मात्रा पता लग गया तुम्हारे को, और अब रह की जो तीनों मात्रा है उसमें अंतर क्या है मैं बता देता हूं। उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें जो ऊपर लगती है इसमें अंतर है और इसमें थोड़ा अंतर है दोनों का। अब गए थे रह की मात्रा, आवाज तो रह की आवाज निकाल रही है, लेकिन ये लगती कहां है, ठीक है ना। तो वो मैं बता देता हूं, एक बार आपको ध्यान से देखना है। जैसे हमने अभी दो शब्द लिए थे, प्रकार, क्या ये, और ये हमने क्या लिया था, वर्क, ठीक है। ये देखो कर्म, और ये था चरम। तो ये दोनों क्या है, रह की मात्रा। लेकिन इसको हम बोलेंगे कैसे, ये देखो दोनों में अंतर हमारे को दिख रहा है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे हम ऊपर वाली मात्रा को पहले बोलेंगे या बाद में बोलेंगे, लेकिन जो नीचे वाली मात्रा है उसको कब बोलेंगे, तो ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। दोनों मात्रा में कंफ्यूजिंग ज्यादा होती है ना। तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। देखो प, र, का, र, तो ये पै के क्या आई, बाद में आई ना, यहां आई बाद में, यहां आई ना बाद में, और ये च, र, में, तो ये मैं से कहा आई, पहले आ गई, है ना। जैसे ये वह, रैक, वृक, तो कैसे पहले आ गया, और ये देखो क, र, में, तो ये कैसे बाद में आ गया। तो इससे हमारे को ये पता चलता है कि जो पैर में जो रह आता है वो उस वर्ण या स्वर या व्यंजन होता है, तो उसके बाद में बोलेंगे हम, है ना। देखो क, र, में, उसके जो पैर वाली जो रह है वो हम बाद में बोल रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाली है वो उससे पहले बोल रहे हैं। जैसे हम क से पहले बोल रहे हैं, क, व, र, क, वृक, तो ये कब बोली है, पहले, कब बोली है, पहले। लेकिन ये हम बाद में बोल रहे हैं, क, र, में, तो ये इसे बाद में बोल ली है, ये इसे पहले यहां बोल ली हमने। तो इसमें दोनों में अंतर यही है कि हम जो ऊपर जो रह की मात्रा लगा रहे हैं वो उससे पहले बोली जाएगी, जैसे हम क से पहले बोल रहे हैं, और जो पैर में लगाएगी वो क से बाद में बोल रहे हैं, क, र, में। वो पहले बोलेंगे या बाद में, हाँ बाद में, क, र, में, तो इससे बाद में बोल रहे हैं ना। लेकिन जो ऊपर लगा रहे हैं वो पहले बोलेंगे बाद में, पहले, पहले बोलेंगे। देखो वह, रैक, वरक, पहले बोल दी ना हमने, तो ये जो पैर में है जो बाद में बोलेंगे, और जो ऊपर वाली है वो पहले बोलेंगे। जैसे हम क से पहले बोल रहे हैं और ये कह के बाद में बोल रहे हैं।
तो ये दोनों मात्रा आपको क्लियर होगी ना? होगी? किसकी मात्रा थी बता सकता कोई? किसकी मात्रा है ये? रै की। किसकी थी? हाँ, और ये किसकी थी? री की। वेरी गुड। तो ये री और रै की मात्रा आपको क्लियर होगी ना? तो अब आपने जो मैंने पहले बताया था आपको, एक एक्टिविटी घर जाके आपने करनी है। वो आपने क्या करना मैं दोबारा फिर बता देता हूं। जैसे हमने रै की मात्रा वाले पे क्या लगाना है? गोल दायरा। री की मात्रा वाले पे क्या लगाना है? सॉरी, गोल दायरा। और जो रै की मात्रा है उस पे लगाना हमने टिक का निशान। तो एक किताब का पन्ना ले लेना है, पेज ले लेना है, उस पे जितनी भी मात्रा आपको मिलती है, री की और रै की, ये तीनों मात्रा मिलती है, तो उस पे क्या लगाना आपने? गुड, टिक का निशान। और जो अगर री की मात्रा मिल जाती है तो उस पूरे शब्द पे आपने लगाना है गोल दायरा। पूरे शब्द पे लगाना, मात्रा पे नहीं लगाना। जैसे मैं अब देख रहा हूं कृत, तो ये किसकी मात्रा है? री की। तो री वाली पे आपने क्या लगाना है? गोल दायरा। तो आपने यहां नहीं लगाना, यहां लगाना है। ठीक है, लगा दिया ना? पूरे शब्द पे लगाना गोल दायरा। जिस शब्द पर री की मात्रा आती है वहां आपने गोल दायरा लगाना है। जिस शब्द में ये तीनों मात्रा रे वाली आती है वहां आपने गुड लगाना है। तो अब हम एक एक्टिविटी तुम्हारे आपको करके दिखाएंगे। कुछ बच्चे आएंगे और वो गोल दायरा लगाएंगे। ठीक है ना? लगा के दिखाना है। तो अब एक बच्चा आओ और अपनी क्या करना है? एक बच्चा आके क्या करना है? गोल दायरा लगा के आना है इस पे। किसके पे गोल दायरा लगाना हमने? री की मात्रा पे। तो कौन सा बच्चा लगाएगा? जल्दी आओ, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ आगे। शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। री की मात्रा पे गोल दायरा लगाना है। शाबाश। अगर गलत कर रहा है तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये किसकी मात्रा पे लगाया इसने गोल दायरा? री की लगाया है। तो अब ऐसी एक्टिविटी आपने घर जाके करनी है। ठीक है ना? अपने एक पेज ले लेना हिंदी का। अब दूसरा बच्चा जो आएगा वो रै की मात्रा पे गोल दायरा क्या लगाना है? गोल दायरा नहीं लगाना ना, क्या लगाना उस पे? टिक। आ जाओ, जल्दी आओ। टिक कौन लगाएगा? दौड़ गया। रंजीत आ जाए, रंजीत आ जाओ, शाबाश। अब हमने रै की मात्रा पे क्या लगाना है? टिक। हाँ, ये जो शब्द है उन पे हमने क्या लगाना है? टिक। वेरी गुड, क्लैपिंग। तो ये एक्टिविटी आपने घर जाके अपनी एक बुक के पेज पे करनी है, जिसपे री की मात्रा है उस पे गोल दायरा लगाना है और जो रै की मात्रा है उस पे टिक लगाना है। कौन कौन करेगा? शाबाश। तो सभी बच्चे करके ले आएंगे कल। ठीक है, ओके।